नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम क्लास में जो बात करेंगे, हालांकि हमारी जो पिछली क्लास हो चुकी है इस टॉपिक के बारे में, आपने देखा भी है कि राजस्थान का सीमांकन हमने पढ़ लिया। तो आज हमारी राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार की एक अंतिम क्लास है, ध्यान रखना, मतलब तीसरी क्लास में टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे आज राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं, राजस्थान के छोटे जिले कौन से हैं, साथ ही राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन कब कब किया गया था, वो सब बात अपने को करनी है। और इसके बाद हम राजस्थान के जिलों की आकृतियों को एक मैप में भरेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ध्यान रखना, जैसे ही ये क्लास आपकी पूरी होगी उसके बाद आपके नए जिलों पर आधारित कंप्लीट राजस्थान का स्थिति विस्तार एक ही क्लास में संपूर्ण पूरा करवा दूंगा, जो इसके बाद आपको मिलने वाली है क्लास। ठीक है ना, तो अपने शुरू कर देते हैं। ध्यान दो, सामने देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपने राजस्थान के जिलों का जो पुनर्गठन किया गया, कब कब किया गया था। जैसे देखो, एक बार राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन, जिसमें हम बात करते हैं कि आज जो हमारा जिला है, जैसे मान लो हनुमानगढ़ है, तो पूछ लिया जाए कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कौन से जिले से किया गया था या कौन से जिले से अलग होकर बना था। तो ऐसे ही हम बात पढ़ेंगे। देखो, इसमें हम आज जब पुराने जिलों की बात की जाती है तो हमारे राजस्थान में 33 जो जिले हैं, आपने एक बात सुनी होगी, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया था वो 1 नवंबर 1956 को आया था। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया तो आप समझ लेना कि उस समय हमारे राजस्थान में जिले कितने थे, मतलब जिलों की संख्या कितनी थी। तो वही बात पढ़नी है। देखो, जैसे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, और वर्तमान स्वरूप का मतलब ध्यान रखना 1 नवंबर 1956। इस 1 नवंबर 1956 के समय अपने राजस्थान में जिलों की संख्या थी जो कितनी थी, तो ध्यान रखना इस समय अपने राजस्थान में 25 जिले तो क्या है, बने हुए थे। लेकिन इसी समय हमारे एक 26वें जिले का गठन किया जाता है। अब वो 26वां जिला है कौन सा, तो ध्यान रखना यहां 26वें जिले का जो गठन किया जाएगा वो आपका अजमेर जिला होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे राजस्थान के जो वर्तमान स्वरूप के टाइम जिले जो बने हुए थे वो 25 जिले बने हुए थे। 26वें जिले का तो गठन यहाँ पर किया गया था। 26वें जिले गठन किसको, कौन से जिले को किया, तो अजमेर को किया। अब 26 से लेकर आज तक राजस्थान में जिले कितने, 33 जिले हैं, है ना। तो 33 जिलों तक की प्रक्रिया क्या रही थी वो एक साथ पढ़ेंगे। जैसे देखो, यहां 26वां जिला आ जाएगा, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और यहां आपका जिला कौन सा आएगा, 33 नंबर जिला है। ठीक है, प्रत्येक जिलों का गठन कब कब हुआ और कौन सा जिला है। सबसे पहले 26वां जिला भी बताया, जैसे आपको कौन सा जिला है, आपका 26वां अजमेर जिला है। जब 27वें जिले की बात की जाए तो 27वां जिला आएगा आपका धौलपुर जिला आएगा। ठीक है, 28 नंबर जो जिला होगा ना वो होगा आपका 12, और 29 नंबर जो जिला होगा उसका नाम है दौसा, और 30 नंबर जो जिला होगा उसका नाम है राजसमंद,
31 नंबर आपको पता ही है, आरजे 31 किसके हैं? हनुमानगढ़ के हैं। और 32 नंबर जिला होगा वो कौन सा होगा? आपका करौली जिला। और 33 नंबर जिला होगा आपका प्रतापगढ़। देखो यहां तक की प्रक्रिया अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि भाई 26 नंबर जिला कौन सा है? तो आपका अजमेर, 27 नंबर धौलपुर, 28 नंबर बारां, 29 नंबर दौसा, 30 नंबर राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 आपका करौली है और 33 आपका प्रतापगढ़ है। अब रही बात कि इन जिलों का गठन किस किस समय किया गया, हमें वह बात पढ़नी है। जैसे देखो, सबसे पहले अजमेर की बात करें कि अजमेर का गठन कब हुआ था, तो भाई अजमेर का जो गठन हुआ था, ध्यान रखना, वही तारीख आएगी जो ऊपर है, वही तारीख आएगी। एक मिनट, देखो अजमेर जिले का गठन वही तारीख आएगी, यहां पे लिख देंगे क्या? 1 नवंबर 1956। ये बात याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद बात आती है अपने धौलपुर जिले की, कि धौलपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो देखो इस धौलपुर जिले का जो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1982, ध्यान रखना है। और यहां 12, दौसा और राजसमंद 3 जिलों का गठन एक ही टाइम हुआ था। वो कब हुआ था? वो आपको ध्यान रखना है 10 अप्रैल 1991। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपने हनुमानगढ़ की। सभी को पता है हनुमानगढ़ के बारे में, तो 12 जुलाई 1994, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका करौली जिला। यहां आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई 1997। और लास्ट प्रतापगढ़ जो है, सभी को पता है इस बात का कि भाई 26 जनवरी सन 2008 को इसका गठन किया गया। तो ये जिलों का, प्रत्येक जिलों का गठन है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि भाई अजमेर का 1 नवंबर 1956 बोलना है, तो अपने को धौलपुर का जो गठन है वो क्या बोलना होगा? तो धौलपुर का गठन जो बोलना होगा वो 15 अप्रैल 1982। 12 दौसा राजसमंद की जब बात की जाए तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना कि 12 और दौसा राजसमंद जो जिला है इनका गठन कब किया गया। तो इनका जो गठन किया गया है 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी सन 2008 को प्रतापगढ़। एक बात देखो, इन जिलों के समय राजस्थान में सरकार भी पूछी जा रही है आजकल भी, किसकी सरकार है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले के समय आपको पता ही है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी राजस्थान के अंदर। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार, ठीक है। और बात आती है अपने धौलपुर की, तो धौलपुर के समय जो सरकार थी शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, ठीक है। देखो आपको प्रत्येक जिले के समय सरकार याद करनी है, 2 शुरू वाले याद कर लो, 1 अंतिम याद कर लो, कितने हो गए? 3 बचे, बीच में 5 जिले। 5 जिलों की मैं अपने आप याद करा दूंगा 1 ही मिनट के अंदर। तो 3 जिलों की आप याद करो। यहां वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की सरकार थी, ध्यान रखना, तो वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब रही बात हमारे 5 जिले, तो 5 जिले कौन कौन से? देखो 5 जिलों की जो बात की जा रही है वह ये 5 जिले हैं। इन पांचों के पांचों जिलों के टाइम, इन पांचों जिलों के टाइम यहां सरकार है, याद रखना किसकी? भैरों सिंह शेखावत की। भैरों सिंह
शेखावत की सरकार, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। भैरव सिंह शेखावत की सरकार के टाइम हमारे 1 2 3 4 5 जिले, समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं अपने आगे। देखो 33 जिलों तक की प्रक्रिया, यहां 33 के बाद हमारा राजस्थान में एक बार 50 जिले भी हुए, 50 के बाद 41 जिले भी हुए। इसकी आपको अगली क्लास ही मिलेगी, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम यहां एक चीज और पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा जिला कौन से जिले से टूटकर अलग हुआ था, मतलब पुनर्गठन किया गया तो कौन से जिले से कौन से जिले को अलग किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लो। जैसे देखो यहां बात कर लेंगे इस मैप पर। देखो अगर पूछे, जैसे ये जिला है गंगानगर, तो गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ है। ऐसा कभी मत बोल देना कि हनुमानगढ़ से गंगानगर अलग हुआ, आपको ये बोलना है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ है, याद रखना। एक जिला तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक जिला आपका भरतपुर से धौलपुर अलग हुआ है, भरतपुर से धौलपुर, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। और सवाई माधोपुर से करौली अलग हुआ है, ये बात ध्यान रखना, तो ये आपका तीसरा जिला हो गया। कोटा से 12 जिला अलग हुआ है, ये बात ध्यान रखना, कोटा से 12 अलग हुआ है। इसके बाद आपके जयपुर से दौसा जिला अलग हुआ, ध्यान रखना, जयपुर से दौसा अलग हुआ है। इसके बाद अपने उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ था, उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ था। अब एक बार वापस देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6 जिले तो हमारे आ गए हैं, है ना। एक आता है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जिले का जो गठन किया गया है ना, वो 3 जिलों से मिलकर हुआ। चित्तौड़गढ़ का पार्ट भी शामिल किया, थोड़ा सा उदयपुर का पार्ट शामिल किया और थोड़ा सा बांसवाड़ा जिले का पार्ट भी शामिल किया। इन 3 जिलों को मिलाकर के एक नया जिला बना दिया गया जिसका नाम है प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ की द्वारा बात करेंगे। एक बार ये चीज मैं द्वारा लिखवाऊंगा आपको, देखो ध्यान से, यहां देखो कि भाई सबसे पहले पूछे कि गंगानगर से जो जिला नया बना वो कौन सा बना है, अपना हनुमानगढ़ नया बना है, ध्यान रखना, मतलब कौन से जिले से अलग बना ये बता रहा हूं, ठीक है। गंगानगर से हनुमानगढ़ बना था। उसके बाद जयपुर से अलग होकर आपका दौसा जिला बना था, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अपना जो एक जिला आता है भरतपुर, तो भरतपुर जिले से बना था नया कौन सा, धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। इसके बाद सवाई माधोपुर से बना था, सवाई माधोपुर से कौन सा जिला बना भाई, तो याद रख लेना, सवाई माधोपुर से करौली जिला बना था, बात समझ में आ रही है। इसके बाद कोटा जिले से, कोटा से 12 जिला बना था। इसके बाद अपने उदयपुर से जो बना था अपना कौन सा, राजसमंद बना था, ये ध्यान रखना। बचा लास्ट कौन सा, लास्ट जो जिला बचा है अपना, वो ध्यान रखना, आपके प्रतापगढ़ जिले की बात करनी है, लेकिन प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से अलग हुआ था, तो इसकी बात अपने इस साइड करेंगे। जैसे देखो 3 जिलों से कौन कौन से जिलों से अलग हुआ, देखो एक तो इसमें क्षेत्र शामिल किया गया अपने चित्तौड़गढ़ जिले का, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अलावा एक कुछ पार्ट उदयपुर का भी आकर के मिला था इसमें, कुछ पार्ट अपने बांसवाड़ा जिले का भी आया था। इन 3 जिलों का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र ला करके अपनों ने क्या कर दिया, एक नया जिला बना दिया। अभी चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सा आया था, जैसे देखो चित्तौड़गढ़ से एक तो छोटी सादड़ी नामक तहसील को अलग किया गया था। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ से ही एक प्रतापगढ़ क्षेत्र को भी अलग किया गया था, प्रतापगढ़, ठीक है। उसके अलावा एक अरनोद नाम की तहसील या क्षेत्र को भी अलग किया था। मतलब चित्तौड़गढ़ जिले से तो ये 3 क्षेत्र निकाले गए थे, 3 क्षेत्र निकालकर हमारा एक नया जिला गठन किया जा रहा है। यहां उदयपुर से कौन सा जिला निकाला जा रहा है, तो याद रख लेना, उदयपुर से एक जो तहसील है उसका नाम है धारियाबाद, आपने सुना होगा
इस धारियाबाद तहसील को अलग कर दिया। इधर बांसवाड़ा से एक क्षेत्र को अलग किया जिसका नाम आपको ध्यान रखना है पिपलखूंट। पिपलखूंट ये रहा। तो याद रखना, एक तो बांसवाड़ा का क्षेत्र अलग कर दिया, एक उदयपुर का क्षेत्र अलग कर दिया और एक चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र अलग कर दिया, और तीनों का क्षेत्र अलग करके हमारे एक जिले का दर्जा दे दिया जाता है। वह कौन सा जिला? देखो यहां से आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इन तीन जिलों से ये तीन क्षेत्र निकाल के और एक नया जिला अस्तित्व में आया। और वो नया जिला कौन सा बना? वो नया जिला बना था आपका प्रतापगढ़ जिला, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इस प्रतापगढ़ जिले में लगभग 90 से अधिक प्रतिशत तक के लोग जनजातियों के हैं, इसलिए इस प्रतापगढ़ जिले को दर्जा दिया गया था आदिवासी जिला। ये बात आप ध्यान रखना, बात समझ में आ रही होगी। आदिवासी जिला किसको कहा गया? प्रतापगढ़ को। एक चीज और ध्यान रखना कि इस प्रतापगढ़ जिले का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया? तो याद रख लेना, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इस प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ये जो जिले मैंने बताए हैं ना, वो इस चार्ट के अंदर से बताए हैं। जैसे देखो एक बार वापस यहां देखना, यहां देखो अजमेर तो जो क्षेत्र था पहले वही बना, मतलब जिला घोषित किया था। धौलपुर वाली बात मैंने लिखवाई है अभी, 12 की लिखवा दी, दौसा लिखवा दिया है, राजसमंद लिखवा दिया है, हनुमानगढ़ गवर्नर से अलग हुआ था, करौली प्रतापगढ़ मैंने लिखवा दिया। ठीक है ना? तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 के साथ में जिले आपको दोबारा वापस बता ही रहा हूं। यहाँ पे ये देखो, ये जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 और 1 ये अपना 7वां। बात समझ में आ गई आपको? ये तो ये तो अपनों ने बात क्या की है कि कौन सा जिला कौन से जिले से अलग होकर के बना है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 5 बड़े जिले और 5 छोटे जिले। याद रखना, हम जो जिले पढ़ रहे हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन से हैं, क्षेत्रफल दृष्टि से छोटे जिले कौन से हैं। जैसे इनको भी मैप से याद करना है। यहां देखो, याद करने का तरीका है इनका, कैसे तरीका है देखो। सबसे पहले आपको गिनती आनी चाहिए। पहला सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर, 1 नंबर। 1 के सामने आप लगाओगे 2, दूसरा बीकानेर। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर यहां आएगा, 3 के सामने 4 और 4 के सामने 5। ये बात जरूर याद रखना, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला होगा वो आपका जैसलमेर होगा, दूसरा आपका बीकानेर होगा, तीसरा आपका जैसलमेर होगा और चौथा आपका कौन सा हो? जोधपुर। और 5वां जिला कौन सा होगा आपका? याद रख लेना, जोधपुर के बाद आ जाएगा नागौर। तो देखो पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर और 5वां नागौर। और यही चीज मैं आपको अभी नोट करवा रहा हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, यहां बड़े जिले की बात आप कर ही रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो जिला अभी मैंने आपको बताया, जैसे जैसलमेर जिला होगा। कौन सा जिला होगा आपका? जैसलमेर जिला होगा। इसके बाद दूसरा जो होगा बीकानेर होगा, तीसरा होगा बाड़मेर, चौथा होगा जोधपुर और 5वां होगा नागौर जिला होगा। इतना ही नहीं, कई बार क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल ध्यान रखना है 38,401 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
जब बीकानेर की बात करें तो 30,247.90 वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। और बाड़मेर जिले की जब बात की जाए तो याद रखना 27। देखो एक चीज, हमारा जो जैसलमेर था 38,401 सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद दूसरा जो है 30,247 है, हमारा तीसरा जो आएगा ना वो बाड़मेर है, और इसका क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। जब आता है जोधपुर, तो जोधपुर ध्यान रखना 22,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा, 22,850। बचा है नागौर जिला, तो यहां ध्यान रखना 17,718 वर्ग किलोमीटर। ये देखो, तो ये जो आपने जिले लिखे हैं ना, वो क्षेत्रफल दृष्टि से क्या लिखे हैं, बड़े लिखे हैं। तो भाई इधर क्या होगा, इधर सिर्फ इतना ही फर्क है कि राजस्थान के कौन से होंगे, ये होंगे अपने छोटे जिले। देखो इनको भी अपने मैप के अंदर देखेंगे जरूर, एक बार ध्यान दे लेना सामने वापस। ये देखो सबसे छोटे जिलों की जब बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा तो पहला तो पता ही आपको धौलपुर होगा, दूसरा आपका दौसा होगा, तीसरा डूंगरपुर होगा, चौथा प्रतापगढ़ होगा, पांचवा अपना राजसमंद होगा। ये ध्यान रख लेना, सबसे छोटा धौलपुर, दूसरा दौसा, तीसरा डूंगरपुर, चौथा प्रतापगढ़ और पांचवा अपना राजसमंद होगा। हालांकि जब इनके क्षेत्रफल की बात की जाती है क्षेत्रफल याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्षेत्रफल जो पूछा जाता है या तो सबसे छोटे जिले का पूछता है वो, या फिर बड़े जिले 5 का क्षेत्रफल पूछता है। तो आप ये क्रम संख्या जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे इनको अपने लिख भी लेंगे यहां, देखो सबसे छोटा जो जिला होगा वो कौन सा होगा, आपका धौलपुर जिला होगा भाई, धौलपुर जिला, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आपका दौसा जिला होगा, तीसरा जो जिला होगा वह डूंगरपुर जिला होगा, कौन सा, डूंगरपुर, और चौथा होगा जो आपका प्रतापगढ़ जिला होगा, प्रतापगढ़, और लास्ट पांचवें की बात की जाती है तो पांचवा आपको पता ही है अपना राजसमंद जिला होगा। देखो जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो भी, तो यहां बोलना है आपको 30-34 वर्ग किलोमीटर, और दौसा की बात आती है तो 34-32 वर्ग किलोमीटर, और जो डूंगरपुर है यहां लगभग 37-70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, और जो प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ लगभग 41-17 वर्ग किलोमीटर आता है, और लास्ट बचा अपना राजसमंद लगभग 45-29.16 वर्ग किलोमीटर आता है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप सबसे छोटे 5 जिलों का क्रम और सबसे बड़े 5 जिलों का क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आपको क्षेत्रफल में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जिले हमारे समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो क्या, वह जो राजस्थान के अपने जिलों की आकृतियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जिलों की आकृतियों के बारे में कैसे, देखो एक मिनट के लिए भाई इस मैप के अंदर भरेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो राजस्थान के जिलों की आकृतियां, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। राजस्थान के जिलों की आकृतियां मैप में भरनी है। अब ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले गंगानगर जिले की आकृति कैसी है, तो गंगानगर जिले की आकृति आपने बतानी है बाज के समान, बाज पक्षी जानते हो। बीकानेर जिले कोई आकृति है ही नहीं। अपने जैसलमेर जिले की आकृति है सप्तभुजाकार, बोलना है अपने जैसलमेर जिले की आकृति सप्तभुजाकार बोल दो, चाहे आप क्या बोलेंगे बहुभुजाकार भी बोल सकते हैं। लेकिन जब बाड़मेर जिले की बात आती है तो भाई, तो बाड़मेर जिले की बात आती है तो ध्यान रख लेना प्रायद्वीपीय भारत के समान। दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत बनता है उतने टुकड़े काट के देखो, दक्षिण भारत जैसी आकृति पूरे बाड़मेर जिले की दिखाई देती है, ठीक है ना, देख लेना आप आराम से मैप के अंदर। उसके बाद जालोर जिला है, जालोर जिले की आकृति व्हेल मछली के समान बतानी है।
जो आपका सिरोही जिला है ना, इस सिरोही जिले की आकृति मेंढक के समान बतानी है, बैठे हुए मेंढक के समान बतानी आकृति, ध्यान रखना, ठीक है। जब उदयपुर की बात की जाती है तो उदयपुर जिले की जो आकृति वो लगभग क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है, ठीक है भाई। इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक की कोई आकृति नहीं है। बड़ा चित्तौड़गढ़ जो है इसकी आकृति है, बड़े चित्तौड़गढ़ की आकृति आपको बोलना है इल्ली के समान, ठीक है। और जो छोटा चित्तौड़गढ़ आता है ना, ये रहा, इस छोटे चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति ध्यान रखना है घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के समान जो है वो आपका छोटा चित्तौड़गढ़ होगा। जब आती है भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा जिले की आकृति आयत के समान बोलनी है आपने। आयत मैंने बना दिया है, लिखा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और अपना जो इसके बाद जिला आता है एक टोंक जिला। टोंक जिले के बारे में स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, अब मैं फिर बता रहा हूं। टोंक जिले की आकृति एक तो आप ये बोलो कि लगभग अपने राजस्थान के समान है। उसके अलावा जो हमने राजस्थान को आकृतियां दी है ना, वही अपने को टोंक को आकृति देनी है। वो कैसी? जैसे विषम कोण चतुर्भुजाकार, विषम कोण चतुर्भुजाकार बताना है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसके बाद आप चले जाओ सीधे आपके करौली और धौलपुर दो जिलों को मिलाकर के, करौली धौलपुर दो जिलों को मिलाकर जो आकृति बनती है ना, वो बनती है बतख के समान या बतकाकार कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाए, एक ऑप्शन धौलपुर दिया हो, एक ऑप्शन करौली दिया हो, फिर आपको कहे कि बतख के समान अब जिला कौन सा है, तो आपको करौली बोलना है। लेकिन जब वास्तव में पूछ लेना, तो वास्तव में बतख के समान जो आकृति है वो धौलपुर और करौली दोनों को मिलाकर के बनती है। ये बात जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद चलो अपना भरतपुर। भरतपुर जो जिला है, इस भरतपुर जिले की जो आकृति आप सामान्यतः जानते होंगे गिलहरी नुमा है, गिलहरी नुमा, ठीक है। अलवर जिले की आकृति सेम वही बात है, आयत के समान ही अलवर जिला है भाई, ठीक है ना। अलवर जिले की आकृति कैसी बतानी है? आयत के समान। उसके बाद आप आ जाओ सीधे दौसा के अंदर, और दौसा में या तो आप बोलो छाजला, छाजला बोले तो जिको आप बोलना छालो, गेहूं को साफ करने के लिए बोलते हैं ना, वही है ये छाजला। इसके अलावा या फिर आप यहां बोलो धनुषाकार, धनुष के समान धनुषाकार जो जिला है वो भी आपका कौन सा आएगा? दौसा जिला आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा एक जयपुर जिला आता है। जयपुर जिले की जो आकृति है वो कैसी है? तो सुराही नुमा आकृति का है भाई, सुराही नुमा, सुराही के समान है। इसके बाद आ जाओ सीकर। सीकर की जो आकृति है वो एक तो आप ध्यान रखना अर्धचंद्राकार बोलना है, अर्धचंद्राकार बोलना है। इसके अलावा आप यहां पे इसको प्याले के समान बोल सकते हैं, प्याले नुमा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं भाई? और कह सकते हैं आप कटोरे नुमा, सीकर को ही बोल दें कटोरे नुमा, प्याले नुमा, या फिर अर्धचंद्राकार की आकृति के समान, ठीक है। चूरू जिले की कोई आकृति है ही नहीं। और जब बात करते हैं हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी नुमा है, कुर्सी नुमा, या फिर इसी को बोलते हैं सोफे नुमा, सोफे नुमा भी बोलते हैं। कई बार अंग्रेजी का जो अक्षर है एल कैपिटल जो बोलते हैं ना, एबीसीडी अपने बोलते हैं, उसके एल के समान ध्यान रख लेना ये, ठीक है। इसके बाद जोधपुर। सर जोधपुर जिले की आकृति कैसी है? तो म्यूराकार है जोधपुर जिले की आकृति, ध्यान रखना। और पाली, पाली के लिए पूछे तो आपको ध्यान रखना है उड़ती चिड़िया, उड़ती चिड़िया, ठीक है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है, तिलकाकार है, ये ध्यान रख लेना। बात आई अपने अजमेर की, तो अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, ये देखो। तो ये थी अपनी राजस्थान की सारी आकृतियां। एक बार इस मैप को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूं। फटाफट पढ़ो इसको, फिर मैं आगे चलता हूं भाई।
चलो पढ़ लिया आपने राजस्थान के जिलों की आकृतियां। राजस्थान की आकृति मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर हमने जो भी अब तक की बात सारी पढ़ी है ना, वो हमारे इस टॉपिक में इतनी ही बात हमारी महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, एक नई चीज और ध्यान में रखनी है। वो क्या, वो है हमारी जो, जैसे अपने बोलते हैं राजस्थान के नवीनतम जिले या जिलों का पुनर्गठन कब किया गया, कैसे किया गया, कहाँ किया गया। तो ये जो सब बातें हैं ना अपनी, ये सारी बातें अपने अच्छे से एक लाइन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस लास्ट में एक बात आपको जरूर बता के जाऊंगा, वो क्या, वो ध्यान ये रखना है कि राजस्थान का जैसे अपना सिरोही जिला है, सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है, साथ उसकी जनसंख्या कितने परसेंट है। अब सिरोही जिले का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों क्या रखती है, यहाँ पे समान प्रतिशत रखती है। अब समान प्रतिशत कैसे रखती है, तो समान प्रतिशत रखती है तभी तो हमारा यहाँ एग्जाम के अंदर प्रश्न एक पूछा जाता है। वो क्या, उसके बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखो, जैसे देखेंगे, अब सुनो, राजस्थान के सिरोही जिले का क्षेत्रफल प्रतिशत है उतना ही सिरोही जिले की जनसंख्या का प्रतिशत है। वो कैसे, वो ध्यान ये रखना है कि 1.50% लगभग दोनों का समान है, ये बात आप ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर अभी जो बात करेंगे अपने, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो हमारे बिंदु है अंतिम, उनकी बात करेंगे। साथ ही पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखनी है। सबसे पहले अपने सभी बिंदुओं की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अपना ये राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ध्यान से सुनेंगे, देखो ये जो बिंदु है ना, पूर्वी बिंदु जो है, यहां पर जिला जो आता है अपना कौन सा जिला आएगा, तो याद रखना जिला आएगा धौलपुर। इस धौलपुर जिले की जो तहसील होगी ना, वो ध्यान रखना राजाखेड़ा तहसील होगी। और इस राजाखेड़ा तहसील का जो गांव होगा उस गांव का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम, सिलाना गांव। देखो सिलाना गांव भी बोल सकते हैं आप, सिलोन गांव भी बोल सकते हैं, इसके स्थान पर ध्यान रखना। ऐसे ही राजस्थान के जब पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पश्चिमी बिंदु का नाम, पहली बात जिला पूछे तो आपको जैसलमेर बोलना है। और इस जैसलमेर जिले की जब तहसील की बात की जाती है तो तहसील आपके सामने है भाई, कौन सी, सम तहसील। और सम तहसील का जो गांव होगा वह होगा आपका कटरा गांव। अब एक बात ध्यान योग्य कौन सी है, देखना ध्यान से, देखो कि भाई पूर्व से पश्चिम लंबाई भी देखनी होगी फिर अपने को, है ना। इस पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई भी तो अपने को पता होनी जरूरी है ना। तो याद रखना पूर्व से पश्चिम बिंदु की जो लंबाई होगी वो 875 किलोमीटर होगी। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु तो ये रहा और दक्षिणी बिंदु आपके सामने है। उत्तरी बिंदु, यहां जब जिले की बात की जाती है तो जिला तो आपका आ जाएगा गंगानगर जिला। इस गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील की बात करो तो अंतिम में जो गांव आता है अपना
वह आता है आपका कोणा गांव। ध्यान रखना। ऐसे ही राजस्थान के दक्षिण में बात करना चाहें तो भाई यहां का जो जिला आएगा, इस जिले का नाम ध्यान रखना बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिले की तहसील जो रहेगी कुशलगढ़ तहसील रहेगी, और इसी का जो गांव होगा वो याद रखना है बोरकुंड गांव होगा। और वही बात, इसको उत्तर से दक्षिण बिंदुओं को मिला दें, मतलब यहां उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो ये बात ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण दोनों लंबाइयों के बारे में आपको पता लग गया। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान के पूर्व से पश्चिम लंबाई एवं उत्तर से दक्षिण लंबाई के बीच का अंतर कितना होगा, तो याद रख लेना 43 किलोमीटर का अंतर होगा। अभी जो आपने बात की, किसकी बात की, सिर्फ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु की बात की है। इसी के साथ हमारे राजस्थान में विकर्ण और पूछे जाते हैं आजकल, वो कैसे, उसके बारे में ध्यान देंगे। जैसे विकर्ण की बात अपने और करेंगे। विकर्ण जैसे ये तो बिंदु जो पढ़े थे ना आपने, उत्तर दक्षिण पढ़े थे या पूर्व पश्चिम पढ़े थे। इसके अलावा हमारे राजस्थान में विकर्ण की जब बात की जाती है तो लगभग यहां से लेकर के ऐसे, और लगभग आप मान लो यहां से लेकर के इस तरीके से, ये इन विकर्णों की बात की जाती है। हमेशा ध्यान रखना। तो बात यह है कि यहां से लेकर यहां तक विकर्णों की लंबाई क्या होगी, और यहां से यहां तक विकर्णों की लंबाई क्या होगी, ये दोनों जानना चाह रहे हैं। तो इस विकर्ण की लंबाई तो होगी 784 किलोमीटर होगी, और इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 850 किलोमीटर होगी। अब आप कहोगे इनके बारे में कैसे पूछेगा, तब हम 850 या 784 जवाब देंगे। तो ध्यान रखना, यहां बोलेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दिशा से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर के विकर्ण की लंबाई बतानी है 850 किलोमीटर, और राजस्थान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई पूछे तो फिर आपका जवाब होगा 784 किलोमीटर है। दोनों ही बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। अब एक नई बात हमारे लिए क्या चीज है वो सुनना ध्यान से, कि भाई इन दोनों विकर्णों की लंबाइयों के मध्य का जो अंतर रहेगा 850 है ये, जिसमें से 784 घटा देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 66 किलोमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक चीज यहां पे हमारे लिए विशेष क्या रहेगा, विशेष आपका ये रहेगा भाई, यहां देखो इसी में पर वापस देखो, यहां जो सारी रेखाएं कट रही है मतलब ये मध्यवर्ती स्थान है। इस मध्यवर्ती स्थान पर बात करें जिला पूछे तो आपको ध्यान रखना है नागौर जिला, और नागौर जिले की तहसील की बात करें, तहसील कौन सी आ जाएगी आपकी, मेड़ता तहसील आ जाएगी। और मेड़ता तहसील का जो गांव होगा ना, वो गांव को नाम है लामपोलाई गांव है, या लोपोलाई भी बोल सकते हो, लामपोलाई या लोपोलाई गांव भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, जो मध्यवर्ती गांव है राजस्थान का। एक नई बात हमारे लिए क्या है, नई बात हमारे लिए ये है कि भाई मध्यवर्ती स्थान सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा होगा। एक चीज सुनना ध्यान से, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती जो गांव होगा इसका नाम आपको ध्यान रखना है गगराना गांव। हालांकि जो गगराना गांव पड़ता है वो मेड़ता तहसील के अंतर्गत ही पड़ता है, ये ध्यान रखना। आप कह सकते हो लोपोलाई का दूसरा नाम ही क्या बोलना है, गगराना बोलना है। बात समझ में आ गई। अब एक बार वापस इस बात को थोड़ा सा हम और लिखेंगे अच्छे से। देखो यहां देखो, राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात करनी है, तो पूर्वी बिंदु पर वही बात कि पूर्वी बिंदु का नाम क्या होगा, तो भाई पूर्वी बिंदु का नाम होगा, सबसे पहले गांव का नाम लिखना है अपने को, सिलाना गांव। अब ये जो सिलाना गांव है कौन सी तहसील में पड़ता है, तो जैसे मैंने आपको बताया राजाखेड़ा तहसील, और जिला पूछे तो जिला कौन सा आ जाएगा आपका, धौलपुर जिला आ जाएगा। ठीक है, ये तो पूर्वी बिंदु है।
ऐसे ही राजस्थान का जो होगा पश्चिम बिंदु होगा, वो कौन सा होगा? तो पश्चिम बिंदु होगा, गांव का नाम पूछे तो कटरा गांव बोलना है जी। और कटरा गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? तो तहसील का नाम तो सम है, सम तहसील। और जिला बोले तो जैसलमेर बोलना है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही राजस्थान की जब बात की जाए उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु, तो भाई उत्तरी बिंदु जो है, यहां गांव का नाम पूछे आपको तो गांव का नाम तो कोणा गांव ही बोलना है। लेकिन कोणा गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? तो तहसील का नाम भी गंगानगर है, तो यहां पर आपके जिले का नाम भी क्या है? गंगानगर है। समझ में आ रही होगी बात। ऐसे ही राजस्थान के दक्षिण बिंदु की बात करेंगे, दक्षिण बिंदु तो सुन लो, वही बात, गांव का नाम तो बोरकुंड ही होगा, बोरकुंड गांव। और जो बोरकुंड गांव है वो कौन सी तहसील में पड़ता है? तो तहसील का नाम है भी कुशलगढ़ तहसील। इस कुशलगढ़ तहसील जिला आएगा तो आपका कौन सा आएगा? बांसवाड़ा जिला आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर रही बात, ये तो आपने सिर्फ बिंदुओं की बात की है, यहां पर लंबाइयां भी पढ़नी है। जैसे राजस्थान के पूर्व से पश्चिम बिंदु की लंबाई तो आपको ध्यान ही है 869 किलोमीटर बताया, सही बात है। लेकिन जब बात की जाए किसकी? उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो हमारे सामने कितनी आई थी? 826 किलोमीटर आई। अब क्या करना है? अब करना है भी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम एवं पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की लंबाइयों के मध्य का अंतर कितना होगा? तो भाई इसका जो अंतर होगा वो ध्यान रखना, आपको क्या करना है? 869 माइनस 826 बराबर आपका जवाब होगा मात्र 43 किलोमीटर का। एक बात क्लियर हो गई है। नई बात है, देखो ध्यान से कि भाई राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई, तो भाई वही बात, इसके विकर्ण की लंबाई आपको ध्यान होना चाहिए 784 किलोमीटर। अब देखेंगे ऐसे ही राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा के विकर्ण की लंबाई, तो यहां की जो लंबाई ध्यान रखनी है 850 किलोमीटर होगी। अब की बार क्या करना है? दोनों विकर्णों की लंबाइयों के बीच का अंतर देखना है। जैसे देखो, दोनों विकर्णों की लंबाइयों के
मध्य का अंतर, तो अंतर आपको ध्यान रखना है कितना रहेगा, 66 किलोमीटर रहेगा। एक बात क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान के मध्यवर्ती गांव की बात आई, स्थान की बात आई, तो वह बिंदु भी अपने साथ साथ पढ़ लेंगे। जैसे देखो, राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान, तो भाई मध्यवर्ती स्थान कौन सा था, मध्यवर्ती स्थान था लोपोलाई या लोम्पोलाई। अब ये स्थान पड़ता कहां है, तो हमें ध्यान होना चाहिए, मेड़ता तो पड़ती है तहसील, और अपना जिला पड़ेगा नागौर। ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए वह क्या है, ध्यान से सुन लेना कि भाई सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान के मध्यवर्ती स्थान की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है गगराना गांव। अब कहोगे गगराना गांव कहां पड़ता है, तो यही मेड़ता तहसील नागौर के अंदर पड़ता है गगराना गांव। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना। हमने अभी राजस्थान के मध्यवर्ती बिंदुओं की बात कर ली है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाइयों की आपने बात कर ली है, ठीक है। तो यहां हमारे को इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझना होता है, तो इस क्लास को आप थोड़ा ध्यान से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि बार बार जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इस बिंदु को जरूर पढ़ लेना, मध्यवर्ती स्थान की जो बात की है आपने। अब रही बात, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात एक ही है कि अगली जो क्लास होगी ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब राजस्थान के नए जिलों के आधार पे पूरा पूरा डाटा पढ़ेंगे। एक ही क्लास में सारे नए जिले पढ़ने अपने को, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।